हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, काट पीट की लकड़ी। संजय गुप्ता पेश करते हैं काट पीट की लकड़ी नए पाठकों के लिए। बचपन में बाकेलाल बहुत शरारती था। बाकेलाल ने भगवान शिव को मांस का अर्घ पिला दिया था, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने बाकेलाल को शाप दे दिया। किंतु फिर उसके माता पिता द्वारा अनुनय विनय करने पर उन्होंने शाप को थोड़ा परिवर्तित कर दिया। उसी शाप के फलस्वरूप अब बाकेलाल किसी के साथ जो भी शरारत करता है, उससे उसकी हानि होने के स्थान पर उसे लाभ होता है तथा उससे बाकी को भी अल्प लाभ होता है। रानी स्वर्णलता ने 16 शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत रखा। शुक्रवार के व्रत में खट्टी चीजों का सेवन निषेध होता है। लीजिए स्वामी, गुड़ चने का प्रसाद। बाकी तुम भी लो, आज खट्टी चीजें मत खाना। 16 व्रत पूर्ण होने पर। महाराज, 16 व्रत संपूर्ण होने पर उद्यापन करना होता है, जिसमें 8 लड़कों को बिना खटाई का भोजन कराना पड़ता है। एक तो मैं ही हूं। नहीं बाकेला, तुम तो आदमी लगते हो। मैं चाहता हूं पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों को भोजन पर निमंत्रित किया जाए। इससे हमारे पड़ोसी राजाओं से संबंध और मधुर होंगे। अति उत्तम। मोटे मुच्छर। शीघ्र। बाकेलाल, ये लो 8 पड़ोसी देश के राजाओं के लिए निमंत्रण पत्र। ये कार्य तुम्हें ही संपन्न करना होगा। ठीक है महाराज, मैं जाता हूं। बाकेलाल निमंत्रण पत्र लेकर चल पड़ा। विशालगढ़ के 2 पड़ोसी राज्यों के बीच जलनपुरी राज्य पड़ता है। अगर मैं जलनपुरी के राजा जलन सिंह को निमंत्रण नहीं दूंगा और बाकी दोनों पड़ोसी राजाओं को दे दूंगा तो निसंदेह वो जल बुन जाएगा। और एक जला भुना राजा ऐसे में भला क्या करता है? वो करता है युद्ध का ऐलान। एकाएक बाकेलाल को अपना शरीर हवा में उड़ता हुआ महसूस हुआ। अरे, अचानक मैं हवा में क्यों उड़ने लगा? तो हवा में नहीं उड़ रहा मच्छर की औलाद, बल्कि मैंने तुझे तेरे घोड़े सहित ऊपर उठा लिया है। मगर क्यों? पहले मेरा नाम पूछ। बता। मेरा नाम है खटायू। अब काम पूछ। पूछा। ऐसे लोगों का शत्रु हूं जो संतोषी माता के भक्त हैं, उसका व्रत रखते हैं, बिना खटाई का भोजन सेवन करते हैं, उद्यापन के लिए 8 लड़कों को निमंत्रण पत्र बांटते हैं। अब बता, तेरे हाथ में क्या है? संतोषी माता के उद्यापन के निमंत्रण। तो बता, अब मैं तेरा क्या करूंगा? मुझे क्या पता। मैं तुझे खाट पर लिटाकर तुझे विभिन्न प्रकार की खटाइयों का सेवन कराकर तेरे दांत खट्टे करूंगा। आए, शिकार कहाँ गया? मैं खाट पर नहीं सोता, मैं खड़े खड़े सोता हूँ। मैं सही समय पर तना पकड़कर लटक गया। बाकेलाल, मैं तना नहीं, आम हूं मूर्ख। ओह, शिकार तो ऊपर लटक गया। कड़ाक! अरे, कच्चा तना टूट गया। बाकेलाल, वो तना नहीं, आम था। भागो! अगर तू भाग गया तो फिर मैं खाट पर किसको लिटाऊंगा? मेरे लंबे डगों से तू बच नहीं पाएगा। खटायू ने बाके को मारी अड़ंगी। अच्छा हुआ जो मैं आम पकड़ कर लटक गया था और आम टूट गया, वरना मैं वहीं लटका रहता और खटायू मुझे खटाई चटा देता और उसे उठाकर पटक दिया खाट पर। खटायू का शिकार खटाई चाटे बिना नहीं जा सकता। था। खटायू ने बाके की चोटी खाट की रस्सी से बांध दी। सबसे पहले मैं तुझे खिलाऊंगा बिना कटक की बहुत सारी इमली। नहीं, मुझे नहीं खानी। अब मैं तेरे दांतों में रगड़ूंगा खट्टा नींबू। रगड़ना। अब मैं तुझे चटाऊंगा अमचूर। ये तो मेरे दांत खट्टे किए जा रहा है। बाकेलाल, अभी खट्टी टाटरी भी है मेरे पास। उसके अलावा खट्टी अमिया, फिर अनारदाना और टमाटर, फिर खट्टे अंगूर, फिर खट्टे संतरे, खट्टे करौंदे, खट्टे वाले आलू बुखारे। थू थू। खटायू ने बाकेलाल को विभिन्न प्रकार की खटाइयाँ चटाकर ही दम लिया। ये आखिरी वाली खटाई। बस कर जटायू, मेरे खट्टे दांत अब कुछ चबाने लायक नहीं रहे। तो फिर ठीक है, अब मैं इन्हें तोड़ दूंगा। नहीं। ओ, चोटी खुल गई। भाग बाके। कड़ाक! आए, चीख की आवाज तो गूंजी नहीं। ओ, शिकार बचकर भाग रहा है, लेकिन बचकर जाएगा कहाँ? इस नामुराद से बचकर भागना मुश्किल लग रहा है। खटायू ने पास आते ही हथौड़े की चोट बाकी की खोपड़ी पर की। अब तो ये ठूंठ ही बचा सकता है। ताक! खटायू आसानी से बाकेलाल का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? बाके, कब तक वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाएगा? तेरा दम तो अभी से फूलने लगा है। बाकेलाल, तू मेरी पीठ पर बैठकर चक्कर लगा, इससे तू थकेगा नहीं। ओ, ये तो मेरा घोड़ा घोड़ू है, इसे तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। ओ, तो ये घोड़े पर चढ़ गया। चल मेरे घोड़े, टिक टिक। देखा बाकेलाल, मेरा दिमाग। आ गई घोड़े की पूंछ मेरे हाथ में
और ये मैंने उठाकर फेंका घोड़े को। हे आ। घोड़े ने तो मुझे बचा लिया, पर मैं घोड़ू को नहीं बचा पाया। और ये क्या? वृक्ष की शाखा कुल्हाड़ी में बदल गई और उसने मेरे घोड़ू की गर्दन धड़ से अलग कर दी। ये तो करामाती वृक्ष है, और उसकी ये करामात मेरा पीछा करते खटायू ने नहीं देखी, अन्यथा वो चौंक कर रुकता अवश्य। वो मारा पापड़ वाले को। हैं, अगर मैं किसी प्रकार इस राक्षस को भी वृक्ष से टकरा दूं तो ये करामाती वृक्ष राक्षस के भी टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। ये विचार मन में आते ही बाकेलाल रुक गया और खटायू, बस बहुत भागदौड़ हो गई। अब तू मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जा। देख, तेरे पास तो हथौड़ा है, पर मैं तुझे निहत्ते ही मारूंगा। ये बात तो फिर ले, मैंने भी हथौड़ा फेंक दिया। मैंने इसे चुनौती इसलिए दी था कि हथौड़ा फेंक दे। अब मैं तुझे निहत्ते ही संतरे की तरह निचोड़ दूंगा। बच पाके। बाके खटायू की पकड़ से बच निकला। दूसरे ही पर ये बचाओ, ये पेड़ मुझे काट पीट रहा है। खचाक। वो मारा। खटायू का काम तो हो गया तमाम। हैं, काम लो, चील कौए भी आ गए मेरे घोड़े और खटायू के शव के टुकड़े खाने। किंतु ये चमत्कारी वृक्ष यहाँ किसने उगाया? बाकेलाल पुत्र, मेरा नाम ऋषि तपस्याचार है। मैं 100 वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ और ये वृक्ष यहाँ मेरे उगने से भी पहले का है। मेरा तात्पर्य है कि मेरे पैदा होने से भी पूर्व का है। हैं, मेरे पिता ने यह व्रत लिया था कि वो अपनी संतान को ऋषि बनाएंगे, इसलिए मेरे पैदा होते ही उन्होंने मुझे ऋषि बना दिया। मैंने इसका नाम काट पीट का वृक्ष रखा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति भूमि का स्पर्श छोड़कर इस पर चढ़ता है, यह उसे अपने शिकंजे में जकड़कर काट पीट डालता है। इसकी भयानकता देखकर कुछ दुसाहसी लोगों ने इसे काटने की भी सोची, किंतु इस पर तो सभी शस्त्रास्त्र बेअसर है। किंतु मैं जानता हूं कि इसे केवल 4 कुल्हाड़ियों के प्रहार से ही काटा जा सकता है। किंतु वो 4 कुल्हाड़ियां कहाँ मिलती हैं, ये मैं तुम्हें अगली बार मिलने पर बता सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात दूसरी बार मिलने पर ही पूरी करता हूँ। तब बाकेलाल ने वहां बिखरे पड़े निमंत्रण पत्र एकत्रित की। अगर इस झूठ पर किसी तरह राजा विक्रम सिंह को चढ़ा दिया जाए तो ये झूठ मोटे को भी काट पीट कर बराबर कर डालेगा। बाकेलाल, किसी राजा को काट पीट का ये वृक्ष तभी मारेगा जब काट पीट के वृक्ष की लकड़ी के बने सिंहासन पर राजा को बैठाया जाए। अब मगर आपको ये कैसे पता चला कि मैं राजा को मरवाने की सोच रहा हूं? बाकेलाल, तू सोच नहीं रहा था, तू बड़बड़ा रहा था। बेटा बाके, यहां से खिसक ले, कहीं इसने जाकर महाराज से शिकायत कर दी तो तेरी पोल खुल जाएगी। बाकेलाल, मैं ये वाली बात राजा को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं शिकायती टट्टू नहीं हूं। पहले निमंत्रण पत्र तो बांट दूं, फिर इस विषय में सोचूंगा। इधर राजा जलन सिंह की प्रसन्नता को कोई ठिकाना ना था। क्या कहा गुप्तचर? रानी स्वर्णलता संतोषी माता के व्रतों का उद्यापन कर रही है और महाराज विक्रम सिंह ने पड़ोसी देश के 8 राजकुमारों को भोज पर बुलाया है। जी हाँ महाराज, समाचार तो यही है। बाकेलाल जी को निमंत्रण पत्र वितरण का दायित्व सौंपा गया है। राजकुमार कर्कश सिंह के साथ हम सब मंत्री दरबारी भी चलेंगे भोज पर। जब हम भी वहां पहुंच जाएंगे तो महाराज विक्रम सिंह हमें भी भोजन न कराने से मना थोड़ी करेंगे। हम वहां पर 1 सप्ताह भी रहेंगे तो हमारे खाने पीने का कितना खर्चा बचेगा? आजकल महल के खजाने पर कड़की छाई हुई है। प्याज और हरी मिर्च के साथ रोटी खाते खाते हम तोते बन गए। अच्छा खाना खाने के लिए मुद्राएं नहीं बची। फसल इस बार अच्छी नहीं हुई तो प्रजा ने भी लगान नहीं दिया। पिताश्री, वहां मुझे जलेबी भी खाने को मिलेगी ना? क्योंकि कल जब मैं हल्लू हलवाई की दुकान पर जलेबी लेने गया तो उसने मुझे डांट कर और ये कहकर भगा दिया कि जा पहले उन जलेबियों के पैसे लेकर आ जो तेरे बाप ने पिछले साल उधार लेकर खाई थी। पिताश्री, मेरा बाप कौन है? बेटा, तेरा वो बदनसीब बाप मैं ही हूँ। परंतु आप तो पिताश्री हैं। हाँ पुत्र, हम बाप भी हैं और पिताश्री भी। पर रो मत बेटा, राजा भी फटीचर हो जाए तो उसे कोई नहीं पूछता। वहां तुझे दूध, जलेबी, हलवा, पूरी सब कुछ खाने को मिलेगा। महाराज की जय हो। मैं ये पूछने आया हूँ कि आज दोपहर के भोजन में चना कुरकुना खाएंगे या सत्तू? नहीं रसोईया, आज इस खुशी के अवसर पर हम तंदूर की रोटी भिंडी की सब्जी के साथ खाएंगे। किंतु महाराज, भिंडी महंगी पड़ेगी। किंतु खुशी की खबर सुनने के बाद रोटी तो हम सब्जी के साथ ही खाएंगे। चलो तो फिर ठीक है, सब्जी सीताफल की बना लो। रसोईया, इसमें तरी ज़्यादा रखना, क्योंकि सूखी सब्जी में पेठा ज़्यादा लगेगा। जो आज्ञा महामंत्री जी। जब तक रसोईया भोजन तैयार करे हमें विशालगढ़ चलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं सारी तैयारी किए लेता हूँ महाराज। और हाँ, बाकेलाल निमंत्रण पत्र लेकर पहुँचते ही होगा। सारी तैयारी उसके पहुँचने से पूर्व हो ही जानी चाहिए, ताकि हम उसके साथ ही निकल लें। जो आज्ञा महाराज, मैं सबका सामान बंधवा देता हूँ। किंतु महाराज,
यही तो बाकेलाल है। किंतु ये आगे कहाँ निकला जा रहा है? ये हमारे महल में क्यों नहीं आ रहा? कोई जाकर उसे रोको, शायद उसने हमें देखा नहीं है, या फिर हम सबको देख लिया है। अब आएगा मजा, जब मैं राजा जलन सिंह को उसके पुत्र के भोजन का निमंत्रण नहीं दूंगा। राजा के कहने पर एक घुड़सवार सैनिक बाकेलाल के पीछे लग गया। घुड़सवार ने लौटकर बताया, महाराज, बाकेलाल तो राजा गुल्लड़ सिंह की सीमा में चला गया। क्या? दो भाइयों राजा कुल्लड़ सिंह और गुल्लड़ सिंह के राज्यों के बीच में हमारा राज्य पड़ता है, हमें निमंत्रण न देकर बाकेलाल आगे चला गया? ऐ तू चंगानी कितना बाकेलाल! महाराज, हम भी बड़े बेशरम हैं, तैयारी हो चुकी है, हम ऐसे ही चलते हैं। ऐसे ही? मगर कैसे? यही मंत्री महामंत्री बिना बुलाए? महाराज, हम कह देंगे कि निमंत्रण पत्र लाना भूल गए तो राजा में धक्के देकर थोड़ी निकलवा देगा। हैं महामंत्री जी ठीक कहते हैं महाराज, बुलाने पर तो सभी जाते हैं, जाना तो बिन बुलाए जाना चाहिए। हम विशालगढ़ बिना बुलाए अवश्य जाएंगे, किंतु युद्ध करने। हैं विशालगढ़ में यह समाचार तुरंत पहुंचा। बाकेलाल, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या तुमने राजा जलन सिंह को निमंत्रण पत्र नहीं दिया? मैं तो वहीं जा रहा था महाराज, किंतु राजा गुल्लड़ सिंह रास्ते में ही मिल गया और मुझे आखिरी निमंत्रण पत्र उसे ही दे देना पड़ा। तो फिर अब क्या करें महाराज? युद्ध का जवाब तो देना ही पड़ेगा। सेनापति, तुम सेना तैयार करो। रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। राजा जलन सिंह, अब भी समय है, वापस लौट जाओ। कर एक शर्त पर मैं अपनी सेना लेकर वापस जा सकता हूँ राजा विक्रम सिंह। तुझे 1 बरस तक हमें भोजन खिलाना होगा। भोजन में जलेबी अवश्य होनी चाहिए। उसके अलावा मैं वस्त्र भी सिलवा कर देने होंगे। अगर युद्ध हुआ तो कई सैनिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर हम तुम्हें ये भोजन कटोरों में देंगे। हैं महाजब महाराज, 1 बरस के लिए तो ये आसानी से तैयार हो गया। आपको भोजन और वस्त्री मांगने दें तो कम से कम 2 बरस के तो मांगिए। मैं भी वही सोच रहा था, तो अभी भी क्या बिगड़ा है, मैं 2 बरस के लिए बोल देता हूँ। राजा विक्रम सिंह, मेरा महामंत्री कह रहा है कि 1 बरस से काम नहीं चलेगा। भोजन और वस्त्र 2 बरस तक देने होंगे। हे निर्दोष सैनिकों के प्राण बचाने के लिए मुझे यह भी मंजूर है। किंतु महाराज, अरे ये तो 2 बरस के लिए भी मान गया। अफसर है राजा विक्रम सिंह हमसे डरा हुआ है। कम से कम 5 बरस तक का सामान मांग लीजिए। जरा सोचिए, 2 बरस बाद हमें कौन खिलाएगा? मैं भी वही सोच रहा था। राजा विक्रम सिंह, मेरा सेनापति कह रहा है कि 2 बरस से काम नहीं चलेगा। भोजन और वस्त्र 5 बरस तक देने होंगे और जलेबियां सुबह शाम। तो फिर ठीक है, 5 साल के लिए भी मान गए। आक्रमण! फम मारा, युद्ध शुरू हो गया। अब पता चलेगा मुझे आदमी समझने का क्या परिणाम होता है, जबकि मैं तो अभी लड़का हूं। भीषण युद्ध आरंभ हो गया और ले लो 5 साल का भोजन, और ले लो 5 साल का भोजन व वस्त्र। अच्छा भला 2 बरस का मिल रहा था, वो भी हाथ से निकल गया। अब आगे बढ़ो, युद्ध करो, खना खना मारो काटो। राजा विक्रम सिंह का रथ भी अपनी जगह बनाता हुआ राजा जलन सिंह तक आ पहुंचा। राजा जलन सिंह, वो देख, तेरे सैनिक घबरा कर भाग रहे हैं। अब तेरा क्या होगा कालिया? ओ, मैं बाड़ों का तरकश तो ले आया, किंतु धनुष लाना तो भूल ही गया। अब बाढ़ कैसे छोड़ूंगा? और अब्बा देखिए, ऐ मेरे रथ के घोड़ों, तुम्हें महल का पता तो पता ही होगा। दौड़ लो, उधर को निगोड़ो। अरे ये तो बिना युद्ध कहीं मांग के भाग रहा है। अब रुक, मच्छर से युद्ध कर, 1 आध तीर तो मार, उसे कम से कम घायल तो कर। राजा जलन सिंह रथ सहित अपने महल में समा गए। रणभूमि से भागकर तूने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है दुष्ट। भागता कहाँ है कायर? ठहर जा शैतान, भगवान करे तू जीवित बाहर ना आए मुच्छर। राजा विक्रम सिंह ने सिंहासन के निकट आखिर जलन सिंह की गर्दन पर तलवार रखी थी। अपनी हार कबूल कर, मुझे पराजय कबूल है, बेड़ा कर्क। तो फिर यह सिंहासन अब हमारा। इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारा राज अब मेरे अधीन हुआ। नहीं, मैं अपनी सिंहासन किसी को नहीं दूंगा। मन ही मन कोई निश्चय करने के पश्चात ये सिंहासन अब आपका ही है महाराज। किंतु हमारे राज्य का ये नियम है कि पराजय के पश्चात सिंहासन सौंपते समय हम हथौड़े से इसकी एक बार पूजा अवश्य करते हैं। तो फिर ठीक है, हम तुम्हें पूजा की इजाजत देते हैं। राजा जलन सिंह के आदेश पर तुरंत हथौड़ा लाकर उन्हें थमाया गया। फिर ताक! अरे तुमने तो सिंहासन तोड़ दिया। अच्छा हुआ जो तोड़ दिया। मैं अपने जीते जी अपना सिंहासन किसी अन्य को नहीं सौंप सकता, इसलिए मैंने इसे तोड़ दिया। अब तू मेरा क्या कर लेगा? पराजित होने के पश्चात तूने सिंहासन राजा विक्रम सिंह को न सौंपकर जलनपुरी की परंपरा को भंग किया है। राजा जलन सिंह, तुमसे पहले तुम्हारे भाइयों ने भी इस परंपरा का पालन करते हुए अपने अपने हारे हुए सिंहासन विजयी राजाओं को सौंप दिए थे। शायद तुम भूल गए
कि इस परंपरा को भंग करने का क्या परिणाम होगा। लो, परिणाम सामने आ गया। इसकी मूंछों पर यह मुग्दर कहां से प्रकट हो गए? एक शाप के कारण ऐसा हुआ है। अब जब तक ये राजा विक्रम सिंह को नया सिंहासन बनवा कर नहीं देगा, तब तक ये भारी मुग्दर इसकी मूंछों पर टंगे रहेंगे। तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। जब नया सिंहासन बन जाए तो मैं बता देना, हम उसे स्वीकार करने आ जाएंगे। हे चलो बागेलाल। ये मुग्दर मोटे मुच्छड़ की मूंछों से क्यों नहीं लटक गए? राजा विक्रम सिंह रथ पर वापस विशालगढ़ की ओर चले। ये तो मैं मोटे को एक खरोंच तक नहीं आई। मन कर रहा है इसे ले जाकर काट पीट के वृक्ष पर चढ़ा दूं, पर चढ़ाऊं कैसे? उस वृक्ष पर तो कोई फल फूल भी नहीं लगा। वैसे भी वो वृक्ष राजा को तब तक नहीं मारेगा जब तक कि उससे लकड़ी का सिंहासन बनाकर मुच्छड़ को उस पर ना बैठाया जाए। सिंहासन? राजा जलन सिंह को भी तो एक सिंहासन बनवाकर मुच्छड़ के सुपुर्द करना है। मगर वो सिंहासन काट पीट की लकड़ी का बने तो मुच्छड़ जैसे ही उस पर बैठेगा, काट पीट की लकड़ी उसे मार पीट कर बराबर कर देगी और सारा इल्जाम भी लगेगा राजा जलन सिंह पर। तो फिर बोल वो मारा पापड़ वाले को। जल्द ही बागेलाल वापस राजा जलन सिंह के पास पहुंचा। तुम यहाँ क्यों आए हो? ओ, तुम ये देखने आए हो कि मैंने राज सिंहासन बनवाना शुरू किया या नहीं? लो देखो, ये बड़े ही राज सिंहासन ही बना रहे हैं। तुमसे ज्यादा फिक्र मुझे है, क्योंकि तुम्हारी नहीं मेरी मूंछों पर मुग्दर लटके हैं। क्रोध को शांत करें महाराज और मेरी बात ध्यान से सुने। दरअसल मैं यहाँ किसी अन्य उद्देश्य से आया हूँ। अन्य उद्देश्य? और क्या हो सकता है? आइए महाराज, पतली गली में चलकर बातें करते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे बाकेलाल? महाराज, जिस बात पर आप राजा विक्रम सिंह से क्रोधित हैं, उसी बात पर मैं भी हूँ। मैं भी उस मनु शासक से बदला लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सिंहासन तो राजा विक्रम सिंह को दें, किंतु उस लकड़ी का दें बना जो मैं आपको लाकर दूं। क्या मतलब? मैं भी तो कीकर की लकड़ी का चुभने वाला सिंहासन ही बनवा रहा हूँ। मेरा मतलब। किंतु महाराज, मैं कीकर की नहीं, काट पीट की लकड़ी की बात कर रहा हूँ। वो राजा विक्रम सिंह को ऐसे चुभेगी कि उसका सारा दर्द हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सागवान की लकड़ी, साल की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, सफेदे की लकड़ी तो सुनी थी, किंतु काटपीट की लकड़ी? जी हाँ महाराज, बस आप मेरे लौटने की प्रतीक्षा करें, फिर जब मैं आपको वो लकड़ी लाकर दे दूं तो आप उससे सिंहासन बनवाकर महाराज को दे देना है। तत्पश्चात बाकेलाल राजा जलन सिंह को काटपीट की लकड़ी के विषय में सब कुछ बताता चला गया। राजा जलन सिंह को समझा बुझाकर बाकेलाल अति शीघ्र ऋषि तपस्याचार्य के पास पहुंचा। ऋषिवर, अब तो मैं दूसरी बार आया हूं, कृपया मुझे बताएं कि वो 4 कुल्हाड़ियां मुझे कहां पर मिलेंगी? अवश्य बाकेलाल। पहली लोहे की कुल्हाड़ी मिलेगी रेगिस्तानी कुएं में। परंतु रेगिस्तानी कुआं कहां पर है? ऋषि तपस्याचार्य उसे बताते चले गए। दूसरी पीपल की कुल्हाड़ी मिलेगी पाताल में पतली पाताली के पास। तीसरी चांदी की मिलेगी चांद पर, और चौथी सोने की नींद के पेड़ के नीचे। अरे, तुम निराशा से मुंह लटकाकर कहाँ चल दिए? ये कुल्हाड़ियां लाना मेरे लिए असंभव है। ऋषि के बुलाने पर बाके वापस लौटा। निराश ना हो बाकेलाल, असंभव को संभव बनाएगा मेरी दाढ़ी का बाल। दाढ़ी के बाल से बनेगा दड़ियल कालीन। अरे, बाल कालीन में बदल रहा है। लो बाकेलाल, दड़ियल कालीन तैयार है। तुम्हें जो कुल्हाड़ी चाहिए तुम उसे आदेश दे देना, ये तुम्हें वहां पहुंचा देगा। वाह! ऋषि ने उसे बताया कालीन उड़ाने का मंत्र। प्रसन्नता से उछल कर बाकेलाल तुरंत उस कालीन पर चढ़ गया। अब मैं बोलता हूं कालीन उड़ाने का मंत्र। आ से अनार, का से कुमार, खा से खाड़ी, चल लेने लोहे की कुल्हाड़ी। तो फिर मैं उड़ा रेगिस्तानी कुएं की ओर। लेकिन कहाँ चला बाके? कुल्हाड़ियां मैं लाऊंगा, क्योंकि उनकी जरूरत मुझे है। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? तू कौन है? बाकेलाल, मैं राक्षसों का राजा बेदिमाग हूँ। मुझे इन कुल्हाड़ियों की जरूरत धरती का वो टुकड़ा काटने के लिए है जहाँ हमारी बस्ती है। ऐसा करते ही हमारी राक्षस जाति अमर हो जाएगी। उस धरती के 2 कुल्हाड़ियां मिलकर काट सकती हैं। ओह, तो तुझे 2 कुल्हाड़ियों की जरूरत है, लेकिन उसके लिए तुझे कुल्हाड़ियां लेने जाने की क्या जरूरत है? कुल्हाड़ियां लेकर तो मैं इधर ही आऊंगा। तू उस वृक्ष पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर। तू मुझे मूर्ख समझता है? मुझे पता है कि वो काट पीट का वृक्ष है। हम दोनों कुल्हाड़ियां लेने चलेंगे। 2 मैं लूंगा, 2 तू ले लियो। हैं? बागरे समझ गया कि अब झगड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। दोनों को लेकर कालीन उड़ चला। किंतु बेदमौत भैया, ये फैसला अभी हो जाना चाहिए कि कौन सी कुल्हाड़ी हम में से कौन लेगा। मुझे तो सिर्फ 2 चाहिए। तो फिर ठीक है, पहली मैं लूंगा, दूसरी तू मत लियो। तीसरी मैं लूंगा, चौथी तू मत लियो। मुझे मंजूर है। ओ, ये क्या? कालीन ने मैं गिरा दिया? हाँ,
क्योंकि रेगिस्तानी कुआं आ गया है, मैं इसके अंदर नहीं जा सकता। दोनों उस कुएं में आ गिरे। थम थम। ये रही लोहे की कुल्हाड़ी। वाह! बांकेलाल ने झपट कर कुल्हाड़ी उठा ली। लोहे की कुल्हाड़ी मुझे मिल गई। हाँ, मिल तो गई, पर अब ऊपर देखो। अब क्या है? बांकेलाल, कुएं का मुंह बंद हो रहा है। अगर कुएं का मुंह बंद हो गया तो हम बाहर कैसे जाएंगे? बांकेलाल, देखो, इधर दीवार पर कुछ लिखा है, उस पर अमल करो। क्या लिखा है? कुल्हाड़ी के अपने स्थान से हटते ही कुएं का मुंह बंद होना आरंभ हो जाएगा। कुएं का मुंह बंद होने से पहले कुएं से निकलना आवश्यक है, अन्यथा ये जो कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में है ये तुम्हारे टुकड़े कर देगी। अगर कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ में कुल्हाड़ी हो कुएं की सबसे ज्यादा खुरदरी ईंट पर अपनी नाक रगड़ेगा तो कुएं से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद। राक्षस बेदिमाग, ये लो कुल्हाड़ी और जल्दी से कुएं की सबसे ज्यादा खुरदरी दीवार पर अपनी नाक रगड़ो। ठीक है, ये रही कुएं की दीवार की सबसे खुरदरी ईंट। मैं इस पर अपनी नाक रगड़ता हूँ। रगड़ रगड़। नाक जल्दी जल्दी रगड़ो राक्षस, कुएं का मुंह सकरा होता जा रहा है। ओ, सीढ़ी प्रकट हो गई, जल्दी इस पर चढ़ो। दोनों के बाहर आते ही कुएं का मुंह बंद हो गया। हम सही समय पर बाहर निकल आए। अब तुम जल्दी से वो कुल्हाड़ी मुझे दे दो। दड़ियल, हमें लोहे की कुल्हाड़ी तो मिल गई, अब तो हमें लेकर चल पीतल की कुल्हाड़ी लेने के लिए पाताल में पतली 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 पाताली के पास। पहले मंत्र बोलो। का से ककड़ी, खा से खिचड़ी, गा से गाड़ी, चल लेने पीतल की कुल्हाड़ी। तो मैं उड़ता हूं पाताल की ओर। शीघ्र ही पाताल का रास्ता इस गुफा से होकर जाता है। था। बांकेलाल, अब तुम इस गुफा के आगे नृत्य करो और ये वाला गीत गाओ। तेरी गुफा बल्ले बल्ले, दीवार बल्ले बल्ले, ओ नैयो नैयो, ओ नैयो नैयो नैयो, मैनू दिल तेरा नैयो चाहिदा। आओ, मैंने चाहिदी पीतल की कुल्हाड़ी। तो फिर तुम्हारा स्वागत है। मैं हूं पतली पाताली और वो रही पीतल की कुल्हाड़ी। बांकेलाल ने पीतल की कुल्हाड़ी उठा ली, किंतु ये कुल्हाड़ी तुम यहां से 100 लट्ठ खाने के बाद ही ले जा सकते हो। हे। राक्षस भाई, ये लो कुल्हाड़ी, जिसकी कुल्हाड़ी है लट वही खाएगा, पर ये तो तुम्हारी है। मूर्ख, याद कर मैंने क्या कहा था? तुमने कहा था कि पहली कुल्हाड़ी तुम लोगे, दूसरी मैं मत लूं, तीसरी तुम लोगे, फिर चौथी मैं मत लूं। तो पहले हमने कौन सी कुल्हाड़ी प्राप्त की है? लोहे की। तो फिर ये कुल्हाड़ी दूसरी हुई या नहीं? हाँ हुई। तो फिर इसे कौन लेगा? मैं। लट कौन खाएगा? मैं। लट पढ़ना शुरू करेंगे। लट पढ़ना शुरू कर। राक्षस, गिनती भी तुम्हें स्वयं ही गिननी होगी, अन्यथा ये मारते ही जाएगा। 1 ताक 2 100 की गिनती पूरी होते ही ये लट बरसाना बंद कर देंगे, और अगर गिनती गलत बोल दी तो फिर से वहीं से शुरू करनी होगी। 10 राक्षस भाई, तुम 10 पर थे, 11 बोलो। नहीं, अब 7 से ही शुरू करनी पड़ेगी। 7 राक्षस की चीखों के स्वर और लट पड़ने के स्वर गूंजते रहे। सटाक सटाक सटाक। 25 26 30 20 सत्यानाश, दर्द के मारे ये गिनती भूलता जा रहा है। नहीं, मैं और नहीं खा सकता। काटू के, ऐसी भूल मत करना, अन्यथा कुल्हाड़ी तुम्हें काट देगी। लठ तो पूरे 100 ही बचेंगे। राक्षस ने तो नहीं गिने, लेकिन बाके ने पूरे गिने। 275वां 275वां लठ। 100। पीतल की कुल्हाड़ी तुम्हें मुबारक हो राक्षस। क्या 100 की गिनती पूरी हो गई? हाँ, तुमने बड़ी हिम्मत व बहादुरी से सभी लठ खाए। अब तुम दोनों दीवार की तरफ पीट करके खड़े हो जाओ। क्यों? क्योंकि पीछे से एक ठुट निकलेगा जो तुम्हें धाड़ सीधे पाताल से तुम्हारे दड़ियल कालीन पर पहुंचा देगा। ओह, तो तुम पीतल की भी ले आए? हाँ, लाओ राक्षस भाई, ये कुल्हाड़ी मुझे दे दो। मगर लट तो मैंने खाए हैं। तो क्या हुआ? हम में से एक को तो खाने ही थे। और तुम भूल रहे हो कि मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि पहली मैं लूंगा, दूसरी तू मत लियो, तीसरी मैं लूंगा, चौथी तू मत लियो। पहली तो मेरे पास है। अब बता, जो तेरे हाथ में है वो कौन सी हुई? दूसरी। मैंने कहा था कि दूसरी तू मत लियो, तो फिर तू क्यों ले रहा है? बांकेलाल ने बोला, कालीन मंत्र। पा से पंखा, जा से जल, गा से गाड़ी, चल लेने चांदी को लाड़ी। तो मैं चला चांद पर, जहां मिलेगी चांदी की कुल्हाड़ी। वो रही तीसरी चांदी की कुल्हाड़ी। इससे पहले कि कालीन हमें यहां पर गिरा दे, कूदो। ये तीसरी है, चांदी की कुल्हाड़ी मैं लूंगा। चांदी की कुल्हाड़ी वो लेगा जो बचेगा। तुम कौन हो?
मेरा नाम बहुत छोटा है, बताता हूँ। नाम है चांद चकनलस चोटा चटचटाई खटपट बाग बदूरा। अब सुन, यहाँ बहुत सारे शब्द व मात्राएं बिखरी पड़ी हैं। और राक्षस, तूने चांदी की कुल्हाड़ी उठाई है, इसलिए तुझे मेरे साथ मौत का खेल नामचीन खेलना होगा। यानी हम एक दूसरे के नामों के शब्द व मात्राएं ढूंढकर नाम पूरे करेंगे। जिसका नाम पहले पूरा हो जाएगा उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। चल अब जल्दी से अपना नाम बता। बे। इसका नाम है बेतुल पपूरा पटकनी खोटा खट खोड़ा टपू टाप टो टूल सोड़ा फीट करी कोड़ा फैसला। पो पी पी पूटे टो टूटो टी टी के को की कू ले लोली सू सू से सो सी सी हट मत चल तेरी भैंस की आंख ऊँट की पूछ कुत्ते की लाट चूहे का पिस्सू खाट का कटमल सिर की जूं ततैये का छत्ता सत्ते पे सत्ता पापड़ झापड़ खिचड़ी अचार त्योरी सलजम पेठा कद्दू कालीन झाड़न पतलून मोटा मुच्छड़ मनूस छकड़ा गाड़ी बेलन तवा जूता चप्पल हरामखोर लुच्चा पाजी धोखेबाज अबे बहुत मारूंगा ठुट्टे कबाड़ी घसियारे काट के उल्लू मिट्टी के चूल्हे बिन म्यान की तलवार बिन नाड़े की सलवार ऊट पटांग खट्टे टमाटर ही हा अनचन कूड़ा कचरी कपटी मस्ती दही सस्ती लस्सी नमक की चाट मिर्च के छोले पड़े ठुड्डे टुंडा होकर बेदिमाग। अब बोल। मैं तो समझता था कि मेरा ही नाम सबसे लंबा है। चांदी की कुल्हाड़ी ले जाने का एक तरीका और भी है। वो क्या? तुम्हारे साथी को 10 चांदी के जूतों की मार खानी पड़ेगी। इसमें किसी के प्राण जाने का खतरा नहीं है। तो फिर ठीक है, मेरा साथी चांदी के 10 जूते खाने को तैयार है। मुझे तो इसका नाम याद भी नहीं था, मैं अक्सर क्या ढूंढता। सेवकों, चांदी का जूता लाओ। इतना बड़ा जूता? शुक्र है ये मुझे नहीं पड़ने वाले। राक्षस को चांदी के 10 जूतों की मार खानी ही पड़ी। मैं तो इस जूते की एक ही मार से जमीन में घुस जाता। 10 जूतों की मार के पश्चात चांदी का प्राणी हो गया गायब। राक्षस 10 जूतों की मार से जमीन में जा घुसा था। मुझे बाहर निकालो। तुझे बाहर तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि कुल्हाड़ी तेरे पास है। बाघेलाल ने किसी प्रकार खींच तानकर और रेतीली मिट्टी खोदकर राक्षस को बाहर निकालने में सफलता प्राप्त कर ली। लाओ, अब यह कुल्हाड़ी मुझे दे दो। पूरे 10 जूते तो मैंने खाए हैं, ये भी तुम्हें दे दूं तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारी जान भी तो बचाई है। अगर तुम्हें चांदी के प्राणी का नाम लिखना पड़ता तो पता चलता। लेकिन तीसरी कुल्हाड़ी तो मेरी थी। तो फिर भूल गया। मैंने कहा था पहली मैं लूंगा, दूसरी तू मत लियो, तीसरी मैं लूंगा, चौथी तू मत लियो। हाँ कहा था। तो फिर पता मेरे पास कितनी कुल्हाड़ियां हैं? 2। तो फिर ये तीसरी हुई कि नहीं? और मैंने कहा था कि तीसरी मैं लूंगा। अब चौथी तो मुझे मिलेगी ना? हाँ, वो तुझे मिलेगी। टा से टमाटर, ठा से टटेरा, सा से साड़ी, चल लेने सोने की कुल्हाड़ी। सोने की कुल्हाड़ी मिलेगी नींद के पेड़ के नीचे। चौथी कुल्हाड़ी मुझे ही हासिल करनी है। खबरदार, सोने की कुल्हाड़ी उठाते ही तुम्हें नींद आने लगेगी, और अगर नींद आ गई तो सोने की कुल्हाड़ी तुम दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर डालेगी। पहले नींद न आने का जुगाड़ कर लेना। बाकेलाल, चौथी कुल्हाड़ी कैसे मिले? समस्या गंभीर है। अगर तुझे नींद आ गई तो सोने की कुल्हाड़ी हम दोनों के टुकड़े कर डालेगी। वो मारा पापड़ वाले को। क्या कोई तरकीब सूझ गई? हाँ, तुम कुल्हाड़ी लेने आगे बढ़ो। जैसे ही तुम्हें नींद आएगी मैं यहाँ पड़े पत्थर उठा उठाकर तुम्हारी टाट पर दे मारूंगा। फिर तुम्हें दर्द के मारे नींद नहीं आएगी। तो फिर मैं चला कुल्हाड़ी लेने। राक्षस ने जैसे ही सोने की कुल्हाड़ी उठाई, ओ बाकेलाल, नींद से मेरी पलकें बोझिल हो रही हैं। तो फिक्र मत कर राक्षस, तू आगे कदम बढ़ा, मैं अभी तेरी नींद भगाता हूँ। तड़ाक! मुझे अभी भी नींद आ रही है बाकेलाल। तड़ाक! आगे बढ़ राक्षस की तुम, आगे बढ़। बाकी मेरी आंखें बंद हो रही हैं। तड़ाक! और मैं बंद नहीं होने दूंगा। आखिर राक्षस लहूलुहान होकर गिरी पड़ा। राक्षस सोया नहीं बल्कि नींद के पेड़ की हद से बाहर आकर बेहोश हुआ है। बाकेलाल ने प्रसन्नतापूर्वक सोने की कुल्हाड़ी उठा ली। सोने की कुल्हाड़ी भी मुझे मिल गई। अब राक्षस गया भाड़ में। बा से बकरी, भा से भालू, सा से सास, चल मुझे वापस पहुंचा काट पीट की लकड़ी के पास। जादुई दड़ियल कालीन बाकेलाल को ऋषि तपस्याचार के पास पहुंचाकर पुनः बाल में बदलकर ऋषि की दाढ़ी में जा लगा। बाकेलाल, जल्दी कर, चारों कुल्हाड़ियों की चोट बारी बारी से काट पीट के वृक्ष पर करो। पहले लोहे की कुल्हाड़ी, खटाक, फिर पीतल की कुल्हाड़ी, खटाक, फिर चांदी की कुल्हाड़ी, और फिर सोने की कुल्हाड़ी के प्रहार के साथ ही वृक्ष कटकर गिर गया। इसी के साथ चारों कुल्हाड़ियां भी हो गईं गायब। फोम मारा, काट पीट का वृक्ष कटकर गिर गया। बाकेलाल, अब तो इस लकड़ी को ले जा सकता है। साधारण औजारों से इसे छील व काट पीट कर इसे सिंहासन बनवा सकता है। वाह,
राजा जलन सिंह बड़ी बेसब्री से बाकीलाल की ही प्रतीक्षा कर रहा था। बाकीलाल, तुम आ गए? क्या यही है काट पीट की लकड़ी? जी हाँ महाराज। सॉरी। अब आप जल्दी से अपने बढ़इयों को बुलाएं और इस लकड़ी का सिंहासन बनवा कर महाराज को सौंप देवे। बढ़इयों को तुरंत बुलवा कम रखता हूँ। जबकि बाकीलाल पहुंचा वापस विशालगढ़। अरे बाकीलाल, तुम कहाँ चले गए थे? सभी मेहमान उद्यापन के लिए आ भी चुके। महाराज, मैं देखने गया था कि राजा जलन सिंह ने सिंहासन बनवाना शुरू किया या नहीं। उसके बाद हुआ उद्यापन। बच्चों, आप खट्टी चीजें मत खाना। बोलो संतोषी माता की जय जय जय। लो बाकीलाल, तुम भी संतोषी माता का प्रसाद लो। संतोषी माता तुम्हारे कष्ट हरेंगी। उद्यापन के तुरंत पश्चात महाराज की जय हो। महाराज, मैं जलनपुरी का दूत हूँ। सिंहासन तैयार हो गया है। महाराज ने बुलाया है। ओह ठीक है, हम चलते हैं। भागे, तुम भी चलो। मोटे मुच्छर, तेरी मृत्यु देखने अवश्य चलूंगा। शीघ्र ही। आइए महाराज, पधारिए। देखिए, एक शानदार सिंहासन तैयार है। हे। अब आएगा मजा जब मनुष्य मुच्छर सिंहासन पर बैठेगा। महाराज, कृपया शीघ्र इस पर विराज कर मुझे शाप मुक्त करें। हाँ, इस शानदार सिंहासन पर विराजेंगे तो अवश्य, किंतु हम नहीं। इस पर विराजेगा मेरा प्यारा बाकीलाल। मैंने जलनपुरी का राज्यकार बाकीलाल को सौंप देने का निश्चय किया है। मगर किंतु परंतु बाकीलाल, होड़ तेरा की हो। आओ बाकीलाल, सिंहासन ग्रहण करो। आपके अब तो तू बस गया बाकीलाल। अगर तू इस पर बैठा तो काट पीट का सिंहासन तुझे काट पीट डालेगा, और अगर नहीं बैठा तो तेरी पोल खुलकर रहेगी। विक्रम सिंह ने बाकीलाल को पकड़कर जबरदस्ती सिंहासन की ओर ढकेल दिया। बाकीलाल, तुम मेरी फिक्र मत करो। बहुत दिनों से मैंने तुम्हें कोई पुरस्कार भी नहीं दिया, इसे अपना पुरस्कार समझो। लेकिन इससे पहले कि बाकीलाल सिंहासन पर जा गिरता, धोखेबाज बाकीलाल, मुझे नींद के पेड़ के नीचे छोड़कर यहाँ चला आया कमबख्त। उफ, राक्षस बेदिमाग, ये बहुत क्रोध में है। बता, कहाँ है सोने की कुल्हाड़ी? काट। अपनी जान सिंहासन और इस राक्षस से बचाने का एक ही तरीका है। मन ही मन कुछ सोचकर बाकीलाल तुरंत बोला, सोने की कुल्हाड़ी तथा बाकी कुल्हाड़ियां सिंहासन पर बैठने वाले को मिलेंगी। ओह, फिर तो मैं उस पर सिर्फ मैं ही बैठूंगा। और जैसे ही राक्षस उस सिंहासन पर बैठा, काट काट पीट पीट पीट, आ बचाओ। इसी के साथ सिंहासन में लग गई आग। बाकीलाल, ये क्या? ये कैसा सिंहासन था? सत्यानाश, मेरी सारी मेहनत कर कबाड़ा हो गया। राजा जलन सिंह, ये कैसा सिंहासन था? क्या तुम मेरे प्राण लेना चाहते थे? इस सिंहासन की लकड़ी बाकीलाल ने मुझे लाकर दी थी महाराज। बाकीलाल, क्या ये सच है? जी हाँ महाराज, ये सच है, किंतु प्राण में आपके नहीं, इस राक्षस के लेना चाहता था जो जादुई कुल्हाड़ियों से धरती को काट देना चाहता था। किंतु फिर मुझे इस सिंहासन पर बिठाने की चेष्टा क्यों की गई? केवल चेष्टा की गई महाराज, मैं आपको बैठने नहीं देता, क्योंकि महाराज इस दुष्ट राक्षस की मृत्यु आपकी उपस्थिति में पृथ्वी की धुरी यानी केंद्र पर रखे इस सिंहासन पर बैठने से ही होनी थी। और यह बात मैंने राजा जलन सिंह को भी नहीं बताई थी कि यह स्थान पृथ्वी की धुरी है। आपको यकीन ना हो तो आप नाप कर देख लें कि यह स्थान पृथ्वी का केंद्र है या नहीं। मुझे तो शंकर भगवान ने स्वप्न में बताई थी। ओह, तो ये बात थी। ओह, बाकी तो फिर दे पुच्ची हैं। फिर राजा जलन सिंह, इसी बात पर मैंने तुम्हें क्षमा किया। अब तुम्हें मुझे सिंहासन सौंपने की आवश्यकता नहीं। लो, मेरा ऐसे कहता ही तुम्हारी मूंछों पर लटका बाहर गायब हो गया। फूटी किस्मत। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक षड्यंत्रिका में। तब तक के लिए धन्यवाद।